भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग अपने श्री रामचरितमानस जी में बालकांड जो हिंदी में मैं आपके बीच पढ़ रहा हूँ, उसमें आज 13वां वीडियो है ये। और प्रयास तो मैं कर रहा हूँ कि 10-12 मिनट 15 मिनट की वीडियो में आपके बीच कुछ अच्छी चीज़ें रख पाऊँ। श्री रामचरितमानस जी संपूर्ण ही उत्तम हैं, सर्वोत्तम हैं, इसलिए यही सबसे अच्छी चीज़ आपके बीच रख सकता हूँ, वो रख रहा हूँ। आज हम लोग कल से आगे बढ़ते हुए इसी के साथ एक निवेदन के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि आप अपना समय मोबाइल पे, टीवी पे रील देखने में कम व्यस्त रखें। ज़रा अपने आप को न्यूज़ कम से कम देखें। टू गेट योरसेल्फ बेटर आप कुछ अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो ज़रूर देखिए। प्रयास करके कुछ अच्छी किताबों का अध्ययन कीजिए, जिसमें रामचरितमानस जी फर्स्ट रिकमेंडेड बुक टू ऑल ऑफ यू, either of north or south. I request you all to go through श्री रामचरितमानस जी, जहाँ से कम आपको, अगर भक्ति भावना से पढ़ते हैं तब तो बहुत कल्याण है ही, भक्ति भावना से नहीं भी पढ़ते हैं और अगर साधारण रूप से भी इसको पढ़ रहे हैं तो भी यू वुड कम टू नो कि एक फैमिली फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सामाजिक फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए और राजनीति कैसी होनी चाहिए। एक पिता पुत्र हर एक धर्म आपको वहाँ मिलता है श्री रामचरितमानस जी में। तो भगवान से प्रार्थना करके, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करके, एंड यू स्टार्ट रीडिंग श्री रामचरितमानस जी। इफ़ यू कैनॉट रीड, मैं पढ़ रहा हूँ, देन यू डू वन थिंग एटलीस्ट कि आप उसको सुनिए। यू गिव योर 10-20 मिनट्स टू मी और आप उसको सुनिए। इसी आग्रह के साथ कल से आगे बढ़ता हूँ मैं। कल का जो दोहा पढ़ा था 17वां था कि अस कही नारद सुमिरि हरि। नारद जी हिमालय राज के घर गए हुए हैं, हिमवान जी के घर। माता पार्वती सती जी के रूप में जगदम्बा ने शरीर को अपना त्याग कर दिया है और पार्वती जी के रूप में हिमवान और मैना के घर उनका जन्म हुआ है। हिमवान भगवान के भक्त थे और शरीर को त्यागते समय सती जी ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि भगवान मेरी भगवान के चरणों में, शंकर भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति बनी रहे। और वो उस प्रार्थना को स्वीकार करते भगवान ने उनको भक्त के घर पैदा किया। हिमवान जी के घर वो पैदा हुई माता पार्वती। वहाँ नारद जी गए हैं। नारद जी देवी जी की कुंडली देखते हैं, उमा की, माता पार्वती की। उनकी कुंडली देख करके जो कुछ कहते हैं कि किस किस तरह का वर आपको मिलेगा, वो सारे सामान्य रूप में सामान्य जन्म में वो अवगुण कहे जाते हैं, लेकिन वो सारे अवगुण अगर देखा जाए कहाँ जाकर के गुण हुए हैं कि भगवान शंकर में वो सभी अवगुण जा करके गुण के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो वहां से अब आगे बढ़ते हुए कि अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन ही आशीष, होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, पति को एकांत में पाकर माता पार्वती की माता जी मैना जी, उन्होंने अपने पति हिमवान जी को जब एकांत में पाए तो उनसे कहीं, पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं।
दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। इसको आपको अवधि में पढ़कर सुनाता हूँ। क्या अद्भुत छंद की रचना बाबा तुलसीदास जी ने की है कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय जप अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ माता पार्वती जी तप के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। माता पार्वती का एक नाम अपर्णा है। क्यों है? क्योंकि फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की सुकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। ये कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम
मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और सील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। देखिए, ध्यान से सुनिए इसको। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, राम जी ने शिव जी को समझाया। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करणी, बिस्तर बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, कैसे कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, विनती करके कहा भगवान रामचंद्र जी ने भगवान शंकर से, अब बिनती मम सुनहु शिव, जौ मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या कहें कि पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरी पठेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सच्चाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनि, कहहु बसेउ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? ये परीक्षा ले रहे हैं सप्तऋषि जो हैं, भगवान के कहने पे माता की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा क्या, एक हास्य व्यंग्य ही चल रहा है और ऋषि मुनि इससे आगे कल हम लोग जब चलेंगे
तो वहाँ किस तरह से माता पार्वती से प्रसन्न होकर सप्तऋषि भी वरदान देते हैं और उनको फिर हिमवान के बुलाने पे माता पार्वती वापस घर जाती, विवाह भगवान का होता है शंकर जी का। ये आगे आज हम लोग दोहा संख्या 78 तक बालकांड में पहुंचे हैं, बाकी कल। जय श्री राम।